ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है और ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशियों के बीच में आती है। जैसे कि इससे पहले निर्जला एकादशी आती है और योगिनी एकादशी के बाद देवशयनी एकादशी पड़ती है, तो ये दोनों एकादशियों के मध्य में आती है। इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है, सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व प्राप्त होता है। तो बहुत ही श्रेष्ठ फल माना गया है इस एकादशी का। और योगिनी एकादशी का महत्व बताते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योगिनी एकादशी का व्रत नियम और निष्ठा के साथ करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पौराणिक मान्यता के अनुसार कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति भी यदि पूरी श्रद्धा और नियम के साथ योगिनी एकादशी का व्रत करता है तो इस रोग से मुक्ति प्राप्त हो जाती है उसे। योगिनी एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है, जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है और इस लोक के बाद मनुष्य को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एकादशी का व्रत सभी प्रकार से पापों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत माना गया है। किसी भी प्रकार के जो हमारे पाप होते हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, चाहे इस जन्म के हों चाहे पूर्व जन्म के, सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति दिलाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाती है। एकादशी का व्रत अगर हम नियम पूर्वक करते हैं, विधि विधान से करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं, तो सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति इस लोक में होती है और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कब है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा विधि क्या होगी, किस प्रकार से हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना आज करें, कौन से विशेष उपाय करें जिससे कि योगिनी एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और जिस भी कामना से हम ये एकादशी का व्रत कर रहे हैं वो हमारी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो। माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा सदा हमारे ऊपर बनी रहे। आज इसके लिए हमें विशेष क्या करना चाहिए, ये सभी बातें आज मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। बात करें सबसे पहले एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि क्या होते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। इस व्रत के नियम, जैसे कि दशमी तिथि के दिन आप तामसिक भोजन का त्याग करते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं और आज के दिन शाम के समय सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। तो सूर्यास्त होने से पहले ही आप भोजन कर लें और सूर्यास्त के बाद अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो आप फल इत्यादि ले सकते हैं, दूध या जूस ले सकते हैं। रात्रि में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए दशमी तिथि के दिन से ही। फिर हमें एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना है। हाँ, दशमी तिथि के दिन आपको सात्विक भोजन के साथ पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है और भूमि पर शयन अगर संभव हो तो करना चाहिए, न संभव हो तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका बिस्तर यानी जहाँ आप सो रहे हो आपका बेड शुद्ध हो, इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरह से दशमी तिथि से प्रारंभ हो जाते हैं नियम। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र, पीले वस्त्र धारण करें तो श्रेष्ठ होता है। आज भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में पीले वस्त्र धारण करके उनकी पूजा करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसके बाद आपको सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल देना है और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के सामने अपना शुद्ध घी का दीपक जलाएं। जैसे कि अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अपने घर के मंदिर में ही करते हैं तो भी कर सकते हैं, चाहे तो आप अलग से चौकी लगा लें, उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें, उनके सामने आप शुद्ध घी का दीपक जलाएं, पीले फूल उन्हें अर्पित करें, पीले फल अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके आपको व्रत का संकल्प लेना है कि आज आपका व्रत है योगिनी एकादशी का और आप निर्जल या फलाहार किस प्रकार से व्रत रखेंगे तो वो भी आप संकल्प में लें। और इसके साथ ही आपको अगर कोई विशेष कामना से आप ये व्रत कर रहे हैं उसका भी संकल्प आपको इसी समय यानी कि सुबह व्रत करते समय ले लेना है। इसके बाद आप वहाँ बैठकर थोड़े समय भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं। आप से जो भी संभव हो, जैसे विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, भगवान विष्णु के नाम का जाप करना चाहते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का मंत्र का आज अधिक से अधिक स्मरण करने से बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। पूरे दिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आज आप भूल से भी
किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें, झूठ नहीं बोलना चाहिए आज, और किसी भी प्रकार से आपको क्रोध नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप शब्द ना बोलें किसी के लिए भी आप मन में भी बुरा ना सोचें, पूरे समय भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का नाम का स्मरण करते रहें। इन सब चीज़ों को करने से क्या होता है, देखिए अगर आप झूठ बोलेंगे, आपका व्रत है एकादशी का और आप इस तरह के कोई भी कार्य करते हैं जैसे झूठ बोलना, निंदा करना, क्रोध करना, तो आपके व्रत का प्रभाव कम हो जाता है, पूर्ण फल व्रत का प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कम से कम जब हम व्रत करते हैं, वैसे तो हमें कभी भी ये सब कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस दिन हमारा व्रत होता है हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से हमारे व्रत का फल जो है वो कम ना हो, इसका आपको पूरा प्रयास करना चाहिए। तो भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए पूरा दिन बिताएं। शाम को भी भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा आराधना करें। शाम को रात्रि जागरण का विधान है एकादशी के दिन। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि एकादशी की रात्रि में जागरण करने से बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो जितना समय भी संभव हो भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके उसके बाद वहां बैठकर उनके नाम के मंत्र का स्मरण करें। भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण कर सकते हैं, मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। इस समय आप भगवान श्री राम के रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। मतलब भगवान श्री हरि विष्णु के नाम पर आपको भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए जितना भी समय संभव हो। अगले दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। स्नान इत्यादि करने के बाद आपको भगवान सूर्यदेव को जल देना है, फिर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी है। उसके बाद आप दान दक्षिणा देकर ही स्वयं पारण करते हैं शुभ मुहूर्त में। तो दान दक्षिणा आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं, या फिर आप अगर ऐसा संभव नहीं हो तो दान की सामग्री यानी कि एक व्यक्ति के लिए कम से कम खाने की सामग्री आप निकाल दीजिए, जैसे कि आटा, दाल, सब्जियां, फल, वस्त्र और कुछ पैसे। ये सब चीज़ें और भी कुछ आप दान करना चाहते हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से दान दक्षिणा निकाल कर उसके बाद आपको स्वयं भोजन करना चाहिए। एकादशी के नियम 10वीं से प्रारंभ होकर द्वादशी तिथि तक यानी कि पारण के समय तक चलते हैं, और पारण के से पहले आपको ज़रूरी है कि आप किसी को दान के लिए पहले कुछ सामग्री निकालें या फिर किसी को भोजन करवाएं, उसके बाद से ही आप स्वयं भोजन करें। तो इस प्रकार से इन नियमों का पालन करना होता है। अब बात करते हैं कि योगिनी एकादशी का व्रत हमें कब करना है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों योगिनी एकादशी का जो व्रत है, तिथि प्रारंभ हो रही है 4 जुलाई को दिन सोमवार को 7:55 पर शाम के समय, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 5 जुलाई को दिन मंगलवार है रात 10:30 बजे यानी कि 10:30 पर। तो एकादशी का व्रत हमें करना है 5 जुलाई दिन मंगलवार होगा, और पारण का शुभ मुहूर्त है बुधवार की सुबह 5:29 से लेकर सुबह 8:16 तक। तो इसी शुभ समय में आपको पारण कर लेना चाहिए, यानी कि अपना व्रत खोल लेना चाहिए। शुभ समय में पारण ना करने से क्या होता है, शुभ समय में यानी कि इस शुभ मुहूर्त में अगर आप पारण नहीं करते हैं तो आपके व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी का व्रत जो है पारण द्वादशी समाप्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। व्रत पारण करने से पहले इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि हरिवासर समाप्त होने के बाद यानी कि द्वादशी के 1/4 समय को हरिवासर कहते हैं, तो वो समाप्त होने के बाद ही पारण करते हैं हम। तो इसी तरह से हम नियम का पालन करते हुए अगर इस व्रत को करते हैं तो सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एकादशी का व्रत सुख समृद्धि देने वाला व्रत होता है, कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत होता है, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कराने वाला व्रत होता है, अगर हम नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करें तो। अब बात करते हैं कि आज हमें कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत ही शीघ्र हमें प्राप्त हो। दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु के विग्रह को यानी कि अगर शालिग्राम की शिला आपके पास है, भगवान श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, लड्डू गोपाल जी हैं, तो आपको चाहिए कि आप केसर मिश्रित दूध से दक्षिणावर्ती शंख में ये केसर मिश्रित दूध भरें और इससे आप भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करें। इससे घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो जाता है। अगर भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक आप दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिश्रित दूध या केसर मिश्रित जल भरकर भी करते हैं तब भी। इस प्रकार से हमें भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है। उन्हें भोग में आपको चाहिए कि आप उन्हें मखाने की खीर या फिर साबूदाने की खीर बनाएं, उसमें केसर डालें, तुलसी दल डालें और फिर भगवान श्री हरि विष्णु को भोग स्वरूप अर्पित करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को आज केले का भोग आपको जरूर लगाना है, और जब आप भगवान श्री हरि विष्णु को केला अर्पित करते हैं तो उसमें से कुछ केले गाय को जरूर खिलाना चाहिए। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है और गाय की सेवा करने से
33 कोटि देवी देवताओं की सेवा स्वतः ही हो जाती है और 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है जब हम एकादशी तिथि पर या किसी भी दिन गाय की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से आपको नियम का पालन करना है, पूजा करनी है। तुलसी में जल आपको आज नहीं देना है, लेकिन शाम के समय तुलसी में दीप दान जरूर करना है। तुलसी के सामने दीपक जलाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और तुलसी में अगर आप लाल चुन्नी अर्पित करते हैं तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एकादशी की शाम को तुलसी को आप लाल चुन्नी जरूर अर्पित करें। इस प्रकार से आप उपाय करें। आज योगिनी एकादशी का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला व्रत होता है। इस व्रत को नियम पूर्वक करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।